हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे इग्नू में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिए हैं या फिर जिनको भी अभी एडमिशन लेना है, जैसे कि बीएड में जो स्टूडेंट काउंसलिंग वगैरह करवा रहे हैं उनका एडमिशन अभी होगा इग्नू में। तो इग्नू में किस तरीके से क्या होगा, आपको आगे क्या प्रोसीड करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। किसी भी प्रोग्राम के हो आप, अगर पहली बार इग्नू में आए हो या फिर आपको कुछ एक चीज़ पता नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को स्किप कर देते हैं और बाद में फिर उनको झेलना पड़ता है। एक असाइनमेंट सही टाइम पे जमा नहीं करना है या फिर अब उनका एडमिट कार्ड सही से नहीं आता, फॉर्म डालते नहीं है सही से, री रजिस्ट्रेशन उनका होता नहीं है सही से, मतलब बहुत सारे फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर न्यू कमर्स इन इग्नू। ठीक है, जो भी नए बच्चे इग्नू में एडमिशन लेने जाए, नए लोग जो इग्नू में एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो कोई भी प्रोग्राम हो, लाइक बीएड हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, एमए हो गया, एमकॉम, कुछ भी प्रोग्राम में इग्नू में आ रहे हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को पता नहीं होता, जैसे कि मैंने भी जब एडमिशन लिया था मुझे भी पता नहीं था, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और उस टाइम मेरे टाइम ऐसा कोई वीडियो नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी आपके पास अवेलेबल है इग्नू स्टडी। एंड एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, मतलब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। We have reached on 33119 subscribers, and this is not a number, this is like my family, this is like कि हम जुड़े हुए हैं। इतना जब कमेंट देखते हैं आप लोगों का तो एप्रिसिएशन आता है कि यार सर ये बताइए, वो बताइए, ये डाउट रहेगा, वो डाउट रहेगा, मतलब बहुत मज़ा आता है। एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट, मुझे अच्छा लग रहा है। एंड सारी वीडियो जो भी हो सकता है आप लोगों के लिए, जितना हेल्प हो सकता है उतना हम रेडी हैं और आगे करते रहेंगे। सो अगर आप चैनल पहली बार, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल, अभी तो कर लो सब्सक्राइब। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें ऐसा क्या बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे आपको पता चलते रहेगा। तो 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट बातें क्या है। इग्नू के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने एडमिशन लिया आपने, तो एडमिशन के बाद 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, कभी इस चीज़ को मिस नहीं करना है। सबसे पहला क्या होगा कि आपका आई कार्ड आ जाएगा। अब देखिए आई कार्ड क्या होता है कि आप जब एग्जामिनेशन होगा देने जाओगे या फिर कोई भी काम इग्नू में आपका होगा, तो आई कार्ड रहना जरूरी है। पहले क्या होता था कि आई कार्ड आपको बिजनेस सेंटर पे जाके बनवाना होता था, अभी ऑनलाइन ही मिल जाता है। तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि आई कार्ड अपने पास होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और 1-2 महीने बाद आपको प्राप्त हो जाता है ऑनलाइन ही। उसको उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दूसरा क्या है कि जब आप इग्नू में आते हो, तो जैसे कि आपने बीएड में एडमिशन लिया या फिर बीए में एडमिशन लिया, बीएससी में एडमिशन लिया, जो ईयर वाइज प्रोग्राम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका 1 साल बाद जो है कि एग्जामिनेशन होता है। जैसे आपने अभी 2021 जून 2021 में एग्जाम लिया, सॉरी एडमिशन लिया, तो उसका एग्जामिनेशन जो है जून 2020 में होगा, जून 2022 में होगा, अगर आप ईयर वाइज प्रोग्राम में हो। अगर आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में हो और आपने जून 2021 में एडमिशन लिया है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2021 में होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इग्नू में क्या होता है कि 2 सेशन चलता है, जून 2021, सॉरी जून जून सेशन और दिसंबर सेशन, बट कोविड के कारण थोड़ा बहुत इधर हो गया, लेकिन मेनली जो है 2 सेशन चलता है, जून में और दिसंबर में। मतलब कोई भी काम आप जून में दे सकते हो या फिर दिसंबर में दे सकते हो। जैसे असाइनमेंट आपने नहीं जमा किया या फिर आपका एग्जामिनेशन होगा छूट गया, तो आपके पास 2 चांसेस होता है इन ईयर। ठीक है, 1 साल में आप 2 बार जो है कि एग्जाम दे सकते हो, असाइनमेंट जमा कर सकते हो, री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मिस हो गया। अब री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, पहला तो हो गया हमारा सेशन, पहला सॉरी आई कार्ड, दूसरा सेशन की 2 सेशन होते हैं इग्नू में, जून और दिसंबर, राइट। थोड़ा बहुत ऊपर से बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है री रजिस्ट्रेशन। अब री रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अभी मान लीजिए बीएड में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन लिया, बीसीए में एडमिशन लिया, बीकॉम में एडमिशन लिया, तो जो री रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको अगले साल में जाने के लिए एक एडमिशन जैसा है। ठीक है, जैसे आपने अभी एडमिशन लिया तो जून 2021 में, तो आपका री रजिस्ट्रेशन, अगर आपका प्रोग्राम जो है ईयर वाइज वाला है, प्रोग्राम 1 साल वाला प्रोग्राम है, साल वाला प्रोग्राम है, तो आपका री रजिस्ट्रेशन जो है अगले साल जून 2022 में होगा। तो उससे क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जाओगे। उसी तरह से जब आप सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका जून 2023 तक, तो जो है कि जून 2023 में आप थर्ड ईयर में जाने के लिए फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है। सेमेस्टर वाइज वाले में क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज वाले प्रोग्राम में अगर आपने जून 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर में जो है कि एडमिशन लिया, जैसे एमसीए बीसीए में एडमिशन लिया, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जो है, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन, मतलब फर्स्ट से सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर 2021 में होगा। मतलब सेमेस्टर वाइज वाले का 6 महीने पे ही री रजिस्ट्रेशन होगा, ईयर वाइज प्रोग्राम वाले का 1 साल पे री रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे एमए हो गया या फिर बीए हो गया, बीएससी हो गया,
बीकॉम हो गया, इस सब का जो है ईयर वाइज प्रोग्राम होता है, तो इसलिए जो है इसका री रजिस्ट्रेशन साल में एक बार होता है। और जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में जाने के लिए अगले साल आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें फी वगैरह जमा करना पड़ता है, जो भी आपका प्रोग्राम फी है साल वाइज वो जमा करना पड़ता है। फिर आपको सेकेंड से थर्ड ईयर में जाने के लिए फिर से एक बार री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको टोटल 2 री रजिस्ट्रेशन करना है अगर आपका 3 साल का प्रोग्राम है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज मतलब 3 साल का, जैसे एमसी हो गया 3 साल का होता है, पुराना वाला 3 साल का हुआ करता था, तो उसमें आपके 6 सेमेस्टर हो गए, मतलब आपको 5 बार री रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने एक बार तो एडमिशन ले लिया। फिर फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स्थ में, मतलब 5 बार होता है री रजिस्ट्रेशन। तो ये हो गया हमारा री रजिस्ट्रेशन का काम। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, 10 मिनट के आसपास, तो वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको मिस आउट करते हैं। ठीक है, ये री रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट। अब भाई असाइनमेंट क्या है, तो इग्नू में ये फैसिलिटी है, मतलब मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट दिया दिया जाता है। ठीक है, असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो असाइनमेंट में क्या होता है कि आपका जो कि असाइनमेंट कुछ इस तरीके से दिया जाता है, जैसे देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें जो है इस तरीके से असाइनमेंट्स वगैरह होगा, अभी हम सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो असाइनमेंट में जैसा आपका जैसे एग्जामिनेशन होता है, जो पेपर होता है आपने पहले भी दिया होगा, कोई भी एग्जामिनेशन, 12th का दिया आपने, बीए का दिया, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जैसे आपने दिया, तो उसमें आप परीक्षा लिखते हो, फाइनल एग्जामिनेशन देते हो। ठीक है, और आप असाइनमेंट भी करते हो, तो असाइनमेंट का मार्क्स जो है 30% होता है इग्नू के अंदर। मोस्टली जो कोर्स है, जैसे बीए वाला कोर्स है, एमए वाला कोर्स है, उसमें मोस्टली जो है 30% वेटेज होता है असाइनमेंट का। मतलब आपका 100 नंबर का असाइनमेंट होगा, ठीक है, 100 में से आपका मान ली कि 80 आया, तो उस 80 का 30% निकाल लो, उतना जो है कि आपका मेन मार्क्स, मेन जो है फाइनल जो है कि मार्क्स में वो ऐड होगा 30%। और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है, टर्म एंड एग्जामिनेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है कि फाइनल एग्जामिनेशन, जैसे आपका 1 साल का प्रोग्राम है, तो जैसे आपने जून 2021 में एडमिशन लिया, तो आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन हो अगले साल जून 2022 में होगा, जैसे बीएड में, बीए में। तो जून 2022 में जो एग्जामिनेशन होगा उसको बोलेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, कि आपका एक टर्म खत्म हुआ, 1 साल खत्म हुआ, तो उसके लिए एग्जामिनेशन, तो उसको टीई बोलते हैं शॉर्ट में इग्नू के अंदर, टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा उसका जो है ओनली 70% वेटेज होगा। अब 70% वेटेज का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, 100 में से आपने जो है कि 90 मार्क्स स्कोर किया एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में, तो उस 90% का 90 नंबर जो है कि ऐड नहीं होगा, उस 90 का जो है 70% लिया जाएगा। मतलब मोस्टली कोर्सेज में 70 और 30 का ही रेशियो होता है। कोई कोई कोर्स में डिफरेंस हो सकता है कि 40% हो गया, या फिर 60%, 40-60 का हो जाएगा, या फिर 20-80 का हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो कोर्सेज है इनके अंदर 70 और 30 के रेशियो में होता है। मतलब 70% आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का लिया जाएगा, मतलब 90 और गुने 70%, मतलब 0.7 से गुना कर दोगे तो मतलब जो भी मार्क्स आएगा 90 गुने 0.7 कर देना, जो भी मार्क्स आएगा तो वो हो गया आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का मार्क्स, प्लस 30% आपका असाइनमेंट का। मान लीजिए आपने 80 नंबर असाइनमेंट में जो है कि स्कोर किया था 100 नंबर के असाइनमेंट में, तो 30% इसका क्या होगा, 8 24, 24 मार्क्स, मतलब 90 गुने 0.7, तो 90 गुने 0.7 करोगे तो 963, यस 963, तो 63 जो है मार्क्स आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में आया, मतलब 90 का 70% और 80 का 30% जो है 24 आ गया। तो आपका जब टोटल मार्क्स आप करोगे तो जो है कि आपका आ जाएगा 87 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो 87 मार्क्स हुआ वो आपका एक्चुअल मार्क्स होगा जो कि आपने पूरे सब्जेक्ट्स में स्कोर किया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन में जितना आपका आएगा उसका 70%, और आपका असाइनमेंट में जितना आएगा उसका 30%। तो 70% जो 30% है 100% हो गया, तो आपका मार्क्स जो है जो भी आएगा इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसको भी हम कई वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो इस तरीके से आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन और असाइनमेंट का जो है इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस जो है असाइनमेंट का बहुत ज्यादा है, 30% वेटेज है। आप चाहो तो बहुत बढ़िया जो है कि स्कोर कर सकते हो इग्नू में। मैंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए इग्नू के असाइनमेंट्स में और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी। मैंने असाइनमेंट में 87, 85, 96 तक मैंने स्कोर कर रखा है असाइनमेंट में। कैसे किया है बहुत सारी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी इस तरीके का वीडियो आएगा ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए, चाहे किसी भी कोर्स के हो, बीएड के हो, बीए के हो, बीकॉम के हो, राइट। ये हो गया असाइनमेंट का इंपॉर्टेंस। फिर आता है टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन कब होगा, मैंने पहले ही बताया कि आपका जैसे ईयर वाइज प्रोग्राम है, तो आपका 1 साल बाद टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जैसे आपने एडमिशन लिया 2021 में, जून 2021 में, तो आपका एग्जामिनेशन जो है टर्म एंड होगा जून 2022 के अंदर। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो है कि 2-3 महीने जो है पहले आपका फॉर्म आ जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। तो उसके बारे में भी जब भी आएगा, जब भी आप इग्नू स्टडी से जुड़े रहिए, सब चीज रहेगी यहाँ पे, अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ये हो गया टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है फॉर्म भरना पड़ता है, और एक जो है सब्जेक्ट का
जो है कि प्राइस होता है 150-200 रुपया, पहले होता था 150 रुपया और अब जो है 200 रुपया लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 सब्जेक्ट है तो 5 गुने 200 कर लो, तो इतना जो है टोटल आपका सब्जेक्ट्स का जो है कि फॉर्म का प्राइस लगेगा, राइट। तो इस तरीके से जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है। मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्कस किया आई कार्ड आपका, आपका री रजिस्ट्रेशन, आपका असाइनमेंट और आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये जो 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नू में किसी भी बच्चों के लिए, कोई भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो तो ये जो 4 चीज है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कई बार होता है कि असाइनमेंट की जगह पे जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसमें प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल वगैरह की बात अलग कर रहे हैं हम लोग, वो अलग चीज है, लेकिन मोस्टली यही 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लंबा खींच जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा और किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो असाइनमेंट हो कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे आपको असाइनमेंट्स करने हैं ताकि आप एक बेटर मार्क्स लेकर के आ पाओ। मैं आपको दिखाऊं कि मेरा असाइनमेंट में कितने मार्क्स आया। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा ग्रेड का रहा। तो जब भी आप एग्जामिनेशन होगा देते हो तो एक इकट्ठा जो है कि रिजल्ट इस तरीके से आपको शो होगा आपके प्रोफाइल पे। तो देखिए यहाँ पे BHDF 101 76 मार्क्स, BPHE 101 96 72 70 77 83 78 72 80 74 75 81 एंड 70। देख लो आप किसी में भी यहाँ पे आप 70 से कम नहीं देखोगे, तो ये उतना अच्छा नहीं है, 70 से ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे कई में देखो 96 83 80 81 इस तरीके से स्कोर कर रखा है। टर्म एंड एग्जाम से आप देखिए 100 भी स्कोर कर रखा है, 48 64, मतलब बहुत सारा वेराइटी है यहाँ पे मार्क्स का। तो ये कैसे हुआ, आपको सारी गाइडलाइन जो है सारी चीजें आपको इस जो है कि चैनल पे मिलता रहेगा। आगे इन फ्यूचर हम बहुत सारे अलग अलग वीडियो में बात करेंगे इसको कैसे करना है, कैसे लिखना होता है आंसर वगैरह, आपको कहाँ से क्या चीज प्राप्त होगा। तो इग्नू से रिलेटेड एवरीथिंग यू विल गेट हियर, राइट। तो मेरे ख्याल से आज वीडियो को यहीं पे जो है बंद करेंगे। एंड अगर आप अभी तक चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करें, और कमेंट कोई भी डाउट है इंग्लिश रिलेटेड कुछ भी यू कैन कमेंट बिलो, एंड हम आपको हेल्प करेंगे। अब हमारा जो है ज्वाइन बटन भी ऑन हो चुका है चैनल पे, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो और हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू मेंबरशिप। हम आपको ज़्यादा जल्दी जो है रिस्पॉन्स करेंगे थ्रू मेंबरशिप। तो प्लीज़ डू ज्वाइन और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई आज, और काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए जो भी बच्चे नए जा रहे थे इग्नू के अंदर, क्योंकि कमेंट ये जो है कि स्टूडेंट डिमांड पे वीडियो बनाया गया था, राइट। सो मेरे ख्याल से आज इतना ही, एंड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।